अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम से गाड़ी लेकर घर की तरफ। तो आप लोग सोचे होंगे कल से निकले हुए अभी तक पहुंचे नहीं है, बल्कि सॉरी परसों से। तो असल में मेरा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बिल्कुल भी मुझसे व्लॉग जो है ना एडिट किया जा रहा था, ना ही जो है ना उसको कुछ भी मतलब कि करने का दिल ही नहीं था कर रहा। और बल्कि मैंने आप सबके जो कमेंट्स थे, जो कि इससे पहले वाले व्लॉग में, उससे पहले वाले व्लॉग पे और ये वाले व्लॉग, तीनों के मैं सोच रही हूँ कि अब जितने कमेंट्स होंगे ना, अपने आने वाला जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, उसके सारे जो कमेंट्स हैं उनका मैं नाम लूँगी और सब जो है वो शेयर करूँगी। आप लोगों ने नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं किसी को ना रिप्लाई कर पाई, ना व्लॉग अपलोड किया ये वाला, तो बस ये लेट हो गया। तो अभी सासू माँ का रिएक्शन चेक करते हैं घर पहुँच करके, उनका गाड़ी देखकर क्या रिएक्शन था। हाँ जी सासू माँ, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, अल्लाह ताला नसीब करे। मुबारक होगा हाँ। यही लेकर फ्रैन बर्तन वो किस तरह बनेगा। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा जी, तो इस तरह से है कि सासू माँ की आंखों में थोड़े से आंसू थे, जो कि बिल्कुल उनको जो है ना वो मुझे भी बाद में फील हुए। और थोड़ी देर के लिए तो वो खामोश थी। जब गाड़ी जो है वो घर के अंदर इंटर हो रही थी, वो तेल डाल रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं थी निकल रही, इशारे से जो है वो बात कर रही थी। और उसके बाद जो है अब अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसा नहीं कि पहली बार वो गाड़ी हमारे घर में आई है, आप सबको पता ही है कि पहले भी हमारी गाड़ी थी, लेकिन जब वो सेल की उसके कितने महीनों बाद अब दोबारा जो गाड़ी आई है, तो हमें पता है कि ये टाइम जो था ना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अब अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी जो है वो अब आ चुकी है, तो अब सब बहुत खुश हैं। तो अल्लाह ताला ये खुशियाँ जो है वो सबके नसीब में करे। गाड़ी, घर या फिर औलाद, ये तीन चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो अगर जो रेंट पे रहते हैं उसकी वो उन्हीं को पता होता है कि कितना मुश्किल होता है रेंट में रहने के लिए। जिनके पास गाड़ी नहीं है तो उनको पता है कि गाड़ी के बिना जो है ना वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तीसरी चीज़, जो औलाद नहीं है तो वो तो आपको पता ही है, फिर उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फिर टेंशन, एक ऐसा माहौल होता है घर का। और ख़ासतौर पे उस औरत का जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो अल्लाह ताला सबके नसीब में करें ये खुशियाँ, आमीन सुमा आमीन। तो बस अभी शाम का टाइम था और हम लोग जो है वो सुसर जी ने ट्रीट दी थी, तो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बच्चों को मैंने तैयार करके बिठा दिया था, तो उनके सबके जो मूड है ना वो ऑफ हुए हुए हैं, क्योंकि बाहर एक तो मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, आप देख रहे हैं, तो बाहर का जो मौसम है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। उस दिन जिस दिन हम गाड़ी लेकर आए, इतनी कोई तेज़ हवा थी, इतनी कोई तेज़ हवा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो गर्म वाली शॉल है मैंने ये भी इसीलिए ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर जो है वो ठंड होगी, अंदर तो गर्मी लग रही थी। अभी फ़िलहाल मैंने शॉल रखी हुई थी, तो इसकी वजह से मुझे ना जैसे एलर्जी सी हो रही थी, इतनी हीट लग रही थी शॉल की कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब जब बाहर जाएंगे तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा काम करेगी ठंड को रोकने का। तो बस अभी हम जो तैयार हो चुके हैं और घर की हालत इतनी कोई ख़राब हो रही है, पिछले 2 दिन से जो है वो मेरा ध्यान बिल्कुल भी घर पे ऊपर नहीं है। हम लोग गाड़ी के पीछे शोरूम चले गए, फिर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तकरीबन 2-3 दिन से जो है ना घर पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इरमिश करती तो है, लेकिन आपको पता है इरमिश जो है ना वो मतलब उस तरह से ध्यान नहीं दे सकती जिस तरह एक मैं उसके साथ लग के हर चीज़ अपनी जगह पे साइड ये वो करना, तो वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो है आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ जाएगी। तो आज इरमिश शायद हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इरमिश को जो है वो जब हम गाड़ी में जाते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता हसन नसीब लोगों के साथ बैठना गाड़ी में।
तो हसन हसी भी बड़े हैं, तो उनको भी होता है कि मामा अब हमारे साथ आप इरमिश को बिठाती हैं, तो इरमिश भी कहती है कि मैं भाइयों के साथ नहीं बैठूंगी। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो इरमिश जो है वो घर पे रह जाएगी। इरमिश को बर्गर लाकर अभी जो मेरे हस्बैंड है वो दे देंगे, बल्कि दे भी आए थे ऊपर। तो अभी बस हम निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ भी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो आप लोग भी बताइएगा मेरी सासू माँ आज कैसी लग रही हैं। अच्छा, तो अभी बच्चे जो है वो फर्स्ट राउंड में जा रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम बाइक पे जाएंगे, क्योंकि मुझे जो है वो आज सुसर जी की बर्थडे भी थी एक दिन पहले ही। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना उनको जो है वो केक देकर एक सरप्राइज़ दिया जाए, और केक जो है वो कट कर लेंगे। तो शाम का डिनर जो है वो तो सुसर जी की तरफ से था, और केक जो है फिर वो हम लोगों ने सोचा कि हम ले लेते हैं। और यहाँ पे आए थे अभी किंग फेमस पे, मेरे ख्याल में नाम जो है वो देखा नहीं गौर से। तो वहाँ पे आकर जो है फिर हम लोगों ने जल्दी से केक डिसाइड करना था कि कौन सा वाला लें। और ज़्यादा जो क्रीम वाला केक है वो सुसर जी खाते नहीं है, तो मैं वही बोल रही थी हस्बैंड को कि जिस पे कम क्रीम हो ना वो वाला केक लीजिएगा। तो फिर खैर वो देख रहे थे कि कौन सा वाला केक लें। तो मैंने फिर एक केक देखा मुझे जो अच्छा लगा, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हमने लोगों ने वो निकलवाया, लेकिन वो जो था ना वो 3 पाउंड का नहीं था। तो माशाल्लाह से सारी फैमिली होगी, तो मैंने सोचा कि 3 पाउंड का केक तो होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी अगर खाएँ तो फिर जाहिर सी बात है वो केक पूरा आ जाएगा। तो पहले मैंने ये वाला निकलवाया था, लेकिन ये जो है ना 3 पाउंड का नहीं था। तो ये लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, यमी सा चॉकलेट्स लग रही थी सारी इसके ऊपर। फिर उसके बाद मैंने दूसरा वाला जो है वो निकलवाया, जो कि मैंने कहा कि पूरा 3 पाउंड का होना वो दिखाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये वाला देख ले। फिर दूसरा केक निकलवाया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ केक्स पड़े हैं, ये तो सारे वो विंटर्स के हैं जो कि सर्दियों के लिहाज से आपको पता है ड्राई फ्रूट्स और इस तरह के जो केक्स होते हैं वो वाले थे। तो बस केक ले लेने के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं। तो बाइक पे ही जाहिर सी बात है अब हम वापस जाएंगे। और हवा भी इतनी कोई तेज़ थी ना कि बस आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज़ हवा लग रही थी। अच्छा, आपको महसूस तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है आपको नज़र भी नहीं आ सकती, लेकिन हाँ आपको इस तरह से मैं महसूस ज़रूर करवाऊँगी। अभी मैं जब जाऊँगी ना तो आपको वहाँ पर मैं दिखाऊँगी पौधे और दरख्त किस तरह से जो है ना वो हिल रहे थे। तो बस अब यहाँ पे आए थे। ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे सुसर जी ने इनवाइट किया था, जो कि ट्रीट जो हमें गाड़ी की मिल रही है। आई थिंक मेरे ख्याल में कोई कढ़ाई वगैरह जो है वो खिलाएंगे सुसर जी। और मेहरान आई थिंक इसका नाम था। तो बिल्कुल खुले में जो है ना ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये सुसर जी खड़े हुए, हम हमारे आने से पहले ये बच्चों के साथ ही आ गए थे। तो यहाँ पे अभी ये गोश्त करवा रहे हैं, और उसकी जो कढ़ाई है वो बनवाएंगे छोटे गोश्त की आई थिंक। और साथ में जो चिकन की मेन्यू वगैरह जो भी होगा वो डिसाइड कर रहे हैं। अभी हमें फ़िलहाल हमें तो अभी नहीं पता है वो कौन सा मेन्यू होगा, क्या क्या रखेंगे, क्योंकि सुसर जी जो है अपने दोस्तों के साथ अक्सर जो है वो बाहर खाना खाते रहते हैं। तो उनको पता है कि कहाँ की कढ़ाई जो है वो अच्छी है, कहाँ की क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। तो अभी इसीलिए वो यहाँ पे लेकर आए थे। उनको पता था यहाँ की जो कढ़ाई है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो इनकी जो सर्विस है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इतनी एक तो खुली जगह होती है, आपको पता है रोटी खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, खासतौर पे सर्दियों में। और सर्दी जो है ना उस तरह की सर्दी नहीं जैसे पंजाब में सर्दियाँ होती हैं। वहाँ की सर्दी तो बहुत, अगर इतनी हवा वहाँ पे चलती तो मुझे लगता है हर चीज़ वहाँ पे फ्रीज़ हुई हुई होती, बिल्कुल इंसान जितने थे ना वो वहीं पर जम जाते। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा होने के बाद भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी पंजाब में होती है। और पंजाब की सर्दी वो तो पूछिए ही ना। जब पंजाब वाले कराची आते हैं, कराची आकर पता है क्या बोलते हैं, ए कोई सर्दी है, इन्हें सर्दी कहते हैं। तो पंजाब वाले इस तरह से बोलते हैं, कहते हैं ये कोई सर्दी है, ये तो सर्दी कुछ भी नहीं है जो पंजाब में सर्दी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। मेहरान रेस्टोरेंट है ना, मेहरान रेस्टोरेंट है। कोई बहुत ही अच्छा यहाँ के जो व्यू है ना, एक ज़बरदस्त सा बड़ा अच्छा माहौल दिया हुआ है उन्होंने। तो खुले में बैठ कर आप आराम सुकून से कुछ भी खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा को भी। तो अभी जो मेरे ससुर हैं वो वहाँ पे मेन्यू जो है वो डिसाइड कर रहे थे मेरे ख्याल में, है ना। तो हम लोग जो है वो अभी पहुँचे हैं। अब के लिए सरप्राइज जो है वो केक शेक ले लिए। कहाँ रखा केक? बच्चों के पास। बस अब चलते हैं, अभी आने वाले। तो मेरी सासू माँ अभी दूसरे राउंड में आएंगे, बच्चे जो है वो फर्स्ट राउंड में आ गए थे, मैं बाइक पे आ गई थी इसीलिए। वैसे आज हवा चल रही है मेरे ख्याल में, ज़्यादातर जेंट्स ही जेंट्स हैं यहाँ पे, लेडीज़ बहुत कम है, ज़्यादा हवा होने की वजह से शायद। तो चलिए अभी बैठते हैं, फिर आपसे गपशप करते हैं।
तो अभी मैं आपको बताती हूँ, पीछे ज़रा दरख्त देखिए और जो झंडे हैं ना वो उड़ते हुए देखे, बिल्कुल नॉर्मली यहाँ पे चल रहा है। और बाल जो है मेरे वो भी उड़े थे बिल्कुल बकायदा। तो बच्चे बल्कि बार बार देख रहे थे, मामा आपके बाल आपके बाल। मैंने कहा कोई नहीं भाई, ठंड इतनी ज़्यादा है, अब क्या करें बालों का। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी हो रही है, आप पीछे देख ही रहे होंगे झंडे किस तरह से जो है ना वो हिल रहे थे, और दरख्त पौधे वगैरह वो भी बहुत ठंड लग रही थी। यार मेरी जो शाल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लगी ही नहीं। तो बस अभी जो है वो दूसरा राउंड भी आता होगा, बस उसके बाद जो है फिर केक शेक कट करेंगे। तो अभी आ गए हैं, मेरी देवरानी भी आ गई है, मेरी सास भी आ गई हैं, और ससुर जी जो है वो भी मेन्यू डिसाइड करके आ गए हैं। क्या करके आए हैं हमें नहीं पता, जब आएगा फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल जो केक लेकर आई थी, मैंने सोचा जल्दी से वो कट करते हैं केक, और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। आप सब भी मेरे ससुर जी को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, और उनको भी हैप्पी बर्थडे लाजमी बोलिएगा, ठीक है ना। तो बस ये मैं केक ले आई थी, और बच्चे भी सारे यहीं पे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो अभी हम जल्दी से केक कट करते हैं। और हुसैन की बर्थडे भी जैसा कि आपको पता है जैन में थी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में जो है ना वो भी केक कट कर लेगा। ये चलनी ना 9 मन तेल होना ना राधा नचनी। चल छोड़ दो। एक सेकंड काट दो इसमें मेन्यू कर लो आप तो क्या एक मिनट दो। उल्टा करना पड़ेगा। हसन उधर साइड पे, उधर पीछे। उधर साइड पे कहा था मैंने। अबू जी इधर देखो। चलो नानी हुसैन, अब्बू के मुंह में डालो। आप हुसैन हसन अब्बू के मुंह में डालो, वहाँ चम्मच लेकर ऐसे ही हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। तो ससुर जी की बर्थडे जो है वो होगी, बस केक काटा, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद जी आ गया था सूप, और अभी ससुर जी जो है सबको सर्व कर रहे थे कि मैं सबको डाल डाल कर देता हूँ और आप लोग बैठ जाओ और आप लोग पीते रहो। तो फिर है पहले तो ससुर जी डाल कर दे रहे थे, माशाल्लाह से बच्चे हैं ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा कि लाएँ मैं भी थोड़ा जो है वो डाल कर आपकी हेल्प करती हूँ, देती हूँ आगे सबको जो है वो सर्व करती हूँ। तो फिर एक बाउल मैंने ले लिया था, फिर मैं भी डाल डाल कर देने लगी बच्चों को। इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और गरम गरम सूप आ जाए मज़ा तो आता है। लेकिन आपको पता है मज़े की बात बताती हूँ कि मैं सूप पीती ही नहीं हूँ, ना मैं पीती हूँ ना मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो मैंने बच्चों को तो डाल कर दे दिया था, लेकिन मैंने खुद नहीं पिया। तो उसके बाद फिर ये आई थी, आई थिंक मलाई बोटी थी या फिर ये कौन सी वाली बोटी थी, यार मुझे नहीं पता, क्योंकि गोश्त बनने में टाइम लगना था। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 25000 ਪੈਣਾ ਮਹੀਨਾ क्या ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 25000 ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ 25,000 नहीं पड़ना, ਹਾਂ 25000 3-4 लाख रुपए लगेंगे नहीं साल महीने के, साल महीने के। पर महीने बात कर रहा हूँ महीने की बात करें। महीने में महीने को 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 2.5 लाख रुपए। हाँ। ये कम बता रहे हैं आप, अच्छा। मेरी फीस 3 लाख रुपए है। तो यहाँ पे बात हो रही थी, मेरे ससुर जी बता रहे थे कि एक वक्त था जब हम लोग एक महीना जो है वो इतना मतलब कि कम पैसों में, मतलब कि पता नहीं बता रहे थे 25 या 30 रुपए में जो है ना हम लोग पूरे महीने का सामान भी ले आते थे, कुछ इस तरह की बात करके कर रहे थे। तो खैर वो बता रहे थे कि बहुत ही मतलब कम पैसों में जो है ना वो पूरा महीना भी गुजर जाता था। लेकिन अब जो है वो इतना मुश्किल हो गया कि हाल ही जो घर का राशन वाशन है वो ही 20-25 हज़ार का आता है, बाकी सारी चीज़ें तो एक साइड पर। तो खैर वाकई में महंगाई तो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो खैर इस पर तो बात करना ही मेरे ख्याल में फजूल है। वैसे ही हर घर में ये बात चल रही होती है कि महंगाई इतनी हो गई है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, ये देना है, वो लेकर आना है, घर का राशन ख़त्म हो गया है। तो इसी चीज़ों में जो है ना वो बस ज़िंदगी जो है वो गुजर ही जाती है। तो ख़ासतौर पे हम खवातीन की, और मर्द बेचारे तो वो कमा कमा कर लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं हमने इतने पैसे दिए, गए कहाँ पे। औरत कहती है भाई मैंने ये किया इसी में पूरे हो गए पैसे, जाने कहाँ हैं। तो समझ ही नहीं आ रही, वाकई में बहुत महंगाई हो गई है। तो खैर बस खाना वाना खा लेने के बाद थोड़ी सी देर हम लोगों ने वॉक की, मैंने और हस्बैंड ने। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी यहीं पे वॉक कर लेते हैं, क्योंकि घर जाकर तो बिल्कुल ही वॉक नहीं आनी है।
तो फिर एक राउंड जो है वो बच्चों के चला गया था। तो फिर मैं और हस्बैंड जैसे बाइक पे आए थे और बाइक पे मैंने सोचा कि वापस चलते हैं, मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी हवा थी। लेकिन तबीयत जो है वो पहले ही ख़राब थी, मुझे नहीं था पता कि मज़ीद मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मुझे अगले दिन जो है वो बहुत ही बुरा हाल हुआ था। नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। फिर एक दिन रेस्ट करने के बाद अगले दिन हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप सबका नाम लूँगी अपने व्लॉग में। तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, अच्छे अच्छे सबका नाम लूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।